श्रोताओं, हम आकाशवाणी के चित्तौड़गढ़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनवा वाला सगला किसान भाइया और बेनाने मारी रुक्मणी की ओर गणो गणो राम राम सा। और रुक्मणी बहन के साथे साथे मोहन भाई को भी गणो गणो राम राम सा। राम राम मोहन भाई, राम राम। राम राम सा रुक्मणी बहन। देखो आज है मंगलवार और आप ही हर मंगलवार ने सजी फोन इन कार्यक्रम ले आवा। हाँ, तो आज कार्यक्रम को विषय है खरीफ मौसम की तैयारी और समय की आवश्यकता, संतुलित उर्वरका को उपयोग। और अणा दो विषय के ऊपर जानकारी देवा के वास्ते विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया है श्री गोपाल लाल जी धाकड़ साहब ने। आप हैं सहायक कृषि अधिकारी, कृषि विभाग चित्तौड़गढ़ में। जो भी किसान भाई गोपाल लाल जी धाकड़ साहब खरीफ मौसम की तैयारी और समय की आवश्यकता, संतुलित उर्वरका का उपयोग विषय के ऊपर जानकारी प्राप्त करना चाहे तो वे अपना कार्यक्रम में टेलीफोन कर सके सा। माँ का कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर है 0147229420 और माँ की दूसरी लाइन का नंबर है 295-020। श्री गोपाल लाल जी धाकड़ साहब माँ के किसान भाइयों की ओर कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। राम राम सा। राम राम सा। गोपाल लाल जी धाकड़ साहब, खरीफ को सीजन धीरे धीरे अबे चालू हुए वालों है और अपने जो किसान भाई है वे खेत की तैयारी और बहुत सारा काम अबे करना चालू कर देगा सा। तो जो किसान भाई खरीफ का मौसम में तैयारी करना चाहे तो उन्होंने कई कई तैयारी करना चाहे सा। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। जैसा कि अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है और 1 महीने से भी कम समय बचा है मानसून आने में, क्योंकि अपने क्षेत्र की बात करें तो लगभग 20 से 25 जून तक मानसून का प्रवेश हो जाता है और मानसून की बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो इससे पहले किसान भाइयों को खरीफ सीजन में जो भी फसलें बोनी हैं उनकी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। जैसा कि ग्रीष्मकालीन जुताई का अपन उपदेश सभी किसानों को देते हैं कि अप्रैल माह में या फिर मार्च के अंत माह में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। उसी क्रम में अब ग्रीष्मकालीन जुताई को लगभग 2 माह का समय हो गया है, ताकि उसकी उपयोगिता लगभग पूरी हो चुकी है। अब समय है खरीफ ऋतु के लिए अपन को खेत को तैयार करने का। उसके लिए किसान भाइयों अभी समय चल रहा है कि देसी खाद को खेतों में मिलाने का। तो सबसे पहले किसान भाई अभी देसी खाद है उसको अपने जो गहरी जुताई वाले खेतों में अच्छी तरह से छिड़कवा कर एक हल्की जुताई कर ले या फिर रोटावेटर से उस खाद को मिट्टी के अंदर मिला ले। एक किसान भाई आपको जुड़िया है धाकड़ साहब। राम राम सा। नाम बताओ आप रो सा और कसा गामो फरमारिया सा। देव जाट पावटिया पावटिया बोल रहा हो सा। देव किशन जी, गणो गणो स्वागत है आपको हमारे कार्यक्रम में। पूछो सा, कई सवाल है। खरीफ की फसलों की तैयारी के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए? किसान भाई, मैं जैसा आपने अभी बता रही हो कि अपने खरीफ की बुआई से पूर्व अपन को अपने खेत का पहले तो एक अपने खेत का प्लान बना लीजिए कि अपन को कसी कसी फसल कसी कसी जगह में लगानी है। जैसे कि आपके पास 4 बीघा जमीन है तो उस हिसाब में देखना है अपन की फसल चक्र का हिसाब कसी फसल आपने अणी साल को नंबर आ रही है और खरीफ को अपने प्लान
बनाना पहले थोड़ा मार्केट को स्थिति भी देख लेनी कि कशी फसल का भाव बढ़िया रहा है, कशी फसल अपना खेत के अनुसार सही वेणी छावे। इका लिए आपने थोड़ा सो यो ध्यान रखना है कि खरीफ फसल में जे भी आदान आपने जरूरत पड़ेगा वे आदान मानसून की बारिश आऊं पहले आपने घरे इकट्ठा कर लेना है। जैसे कि अच्छी उत्तम गुणवत्ता को बीज, प्रमाणित बीज जिन्हें आप कहवा हाँ, वो आपने घरे लान रख देना है। इसके साथ ही जो आपा बुआई के समय जो उर्वरक खेता में दा हाँ फसला ने, वो भी आपने पहली व्यवस्था कर लेनी है। इनके साथ ही थोड़ा सो आपने बीजा को अंकुरण भी देख लेना है कि आपा जो बीज लाया हाँ विको अंकुरण सही है या नहीं है। उनके लिए आपा थोड़ा सा गीला कपड़ा में 10 या 15-20 बीज गीण रख लेना है और 2-3 दिन तक इस कपड़ा ने गीलो रखना है ताकि उसको अंकुरण प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे कि 10 बीज में 8 बीज उगया है तो 80% अपने अंकुरण विज्ञो है। कुल मिला के यूं है कि 80% कम अंकुरण वालों बीज आपने काम में नहीं लेना है। वासा देखो देव किशन जी अम्मा के कार्यक्रम में फोन की दो इके लिए घणो घणो धन्यवाद। और अबाणु धाकड़ साहब आप बात कर रहा खेत की तैयारी कसान करनी है इके बारे में, इनमें आप बतायो कि मिश्रित फसल बोनी चाहे तो अगर किसान भाई मिश्रित फसल बोवेगा, जैसे हर बार किसान एक ही फसल की बुवाई करे खरीफ की, तो वीमे और इनमें कई लाभ मिले किसान भाई ने। देखो मिश्रित फसल और फसल चक्र ये अपने खेती में एक बहुत बढ़िया मुनाफो कमावा की पद्धति है। जैसान की मिश्रित फसल में तो आपा कई करा के 2 फसलां ने अलग अलग पंक्तियां में एक साथे खेत में लगावा, जना की जो पोषक तत्वों की मांग वेवे है वह अलग अलग रहे। इससे क्या होता है कि अपने खेतों के जो पोषक तत्वों की मांग अलग रहेगी तो दोनों का उत्पादन जो है वो सामान्य फसल से थोड़ा ज्यादा होगा। एक किसान भाई और जुड़िया है, राम राम साहब। हाँ सर राम राम। नाम बताओ साहब रो, किसा गाँव फरमाओ। अरे मु रामलाल बोल रहा हूँ सर, मारे गवार वाणो वो पाके नाम सब कई करा। रामलाल जी किसा गाँव फरमा रहे हो? सांगरिया हूँ। सांगरिया हूँ रामलाल जी फरमाई रहा। अबे पूछो सा सवाल, जवार भाई जो कही ऊब उग गई आपके नहीं अबे वावनी वो पाके ना काटी में सब उमड़ी था मतलब। अच्छा जवार आप अबे खरीफ में वाओगा? बाणु बाणु मीना खान के वावनी में वावनो जो काटी में काटा जो वो रिपा में चारना रीजा बारना सब खत्म हो जा। हाँ किसान भाई जैसान की था को सवाल है कि जवार जो हुए जा लास्ट में पाके जिंदान उब हुक वे जा, इनको कारण यूं वे सके कि अपने खेत में सफेद लट को प्रकोप वे सके। जैसे ही पकाव की स्थिति में आवे उन टाइम सफेद लट जवार की जड़ा ने काट लेवे है, जिमो आपा ने यूं लागे कि कई पानी की कमी वेगी है या पौधो मुरझा और सूख जावे है। अणी का उपचार वाते आपा ने ध्यान रखनो है कि जिस खेत में सफेद लट को प्रकोप वेवे बुआई के समय पहली बुआई पहली उसमें अपन को क्लोरीपाइरिफोस एक दवाई आवे, या तो आपा कशा भी खाद में मिलान वनी दवाई ने छिड़कला ताकि बारिश के समय या बारिश वेती वे उन्हीं समय ताकि कहीं उनको रस जमीन में चलो जा और वह जो सफेद लट है वह वटू मर जा और खत्म हो जावे जी में यह समस्या था के नहीं आवेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल जी, आप माँ के कार्यक्रम में फोन की दो है गांव सांगरियों और गोपाल लाल जी धाकड़ साहब आप चर्चा कर रहे हैं खरीफ मौसम की तैयारी किसान करनी है और समय की आवश्यकता है संतुलित उर्वरका को उपयोग करना। किसान भाई और जुड़िया है सा। राम राम सा। राम राम सा। नाम बताओ सा आप और कसा गामू फरमारिया सा? मैं भंवर सिंह फेमडिया खेड़ा बोल रही हूँ। हाँ सा पूछो सा, कई सवाल है आपको? यो है कि मोबड़िया बोवा जो इनमें किसी उर्वरक ना का। किसान भाई नमस्कार। मूंगफली में उर्वरक और पोषक प्रबंध कशान करनो जो कि कई किसाना ने ध्यान नहीं वेवा का चक्कर में वे अपनी खेती की लागत बढ़ा देवे है। मूंगफली एक तरह की अपन कह सकते हैं तिलहनी फसल है और ये क्या है कि इसके जड़ों में राइजोबियम नाम का एक जीवाणु भी होता है। तो जो मूंगफली में नाइट्रोजन की या अपन जो यूरिया जो कहवा है विकी आवश्यकता घनी नहीं वेवे। तो मूंगफली को पोषक तंत्र प्रबंधन में अपन यूं करनो है कि जनिदान आपा मानो लास्ट टाइम पाटो चलावांगा खेत में बोआयूं पहली वनिदान आपा ने जिप्सम नाकनो है 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर का हिसाब या आप यूं कह सका कि एक बैग 1 बीघा को कम यो तो नाकणु ही है। जिप्सम में कई वे कैल्शियम वेवे और सल्फर वेवे। तो कैल्शियम पतो वेगा कि आपने मूंगफली में एक समस्या आवे कि मूंगफली में फली तो बन जा पर मैंने दाणो नहीं बने जिन्हें आप पॉपिंग कहवा, उसको कारण मेन कैल्शियम की कमी वे जा कैल्शियम की कमी की पूर्ति वे जाएगा प्लस इनमें सल्फर और रहे जो सल्फर से तेल की मात्रा बढ़ेगा। साथ ही आपने यूं ध्यान रखना है कि यूरिया को प्रयोग नहीं करना, नाइट्रोजन को नहीं करना, करो तो भी शुरुआती अवस्था में करना। 15 किलो पर हेक्टर
नाइट्रोजन ही नाकणो है आपने, इमू ज्यादा नहीं नाकणो है। इका साथ ही आपने यूं ध्यान रखनो है कि खड़ी फसल में अगर पीड़ोपन दिखाई देवे तो यो मूंगफलिया में मेन तौर पे आयरन जिन्हें अपन लोहो कहवा वणी की कमियों यो दिखाई देवे, तो यो अगर पहली नाकणो है तो 25 किलो प्रति हेक्टर का हिसाबू नाकणो है। और अगर खड़ी फसल में यो लक्षण दिखाई दे रहा है तो आपने 1% को गोल बना अन मूंगफलिया का पौधा पे छाटनो है ताकि यह समस्या दूर हो जाएगा। भंवर सिंह जी बहुत ही बढ़िया सवाल अपन कार्यक्रम में पूछो है और ये गांव पेमदिया खेड़ो अपन कार्यक्रम में फोन की दो, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। गोपाल जी आप बात कर रहे हैं कि भाई जिसान रामलाल जी अपन ने सांगरियों पूछो तो वनारे जो ज्वार की फसल है वाकई पकाव स्थिति में यदि उब उग वेजा फसल तो आप सुझाव दी दो है कि भाई क्लोरोपाइरिफास को छिड़काव है तो खड़ी फसल में भी वे क्लोरोपाइरिफास को छिड़काव कर सकेगा। देखो आपने समस्या जमीन नु जुड़ी दिखी है तो आपा टंकियों स्प्रे नहीं करना है इनमें, या तो खेत की मिट्टी में क्लोरोपाइरिफॉस मिला लो या क्लोरोपाइरिफॉस डस्ट भी आवे पाउडर या फिप्रोनिल आवे वो भी पाउडर का फॉर्म में आवे, इसी ने कहीं भी खाद में मिलान आपा छांट सका ताकि जो ही वह पानी का हंडे मिलेगा विको रस जमीन में चलो जाएगा जिमू सफेद लटको समस्या खत्म हो जाएगा जी। और देखो ताकर साहब आप आमतौर पे देखा कि किसान भाई खाद बीज और उर्वरक को जरूरत तो ज्यादा इस्तेमाल करे, हाँ तो वो किसान भाई के लिए कतरो नुकसानदायक वे सके ऐसा। देखो सबू पहली तो आपने यूं ध्यान रखना है कि विभाग की जो सिफारिश है या फिर आप यूं कह सका कि आपने मिट्टी की टेस्ट या मिट्टी की जांच कराई और जो सिफारिश आई है उनमें ज्यादा खाद आपने उर्वरक नहीं नाकणो है। इमू ज्यादा नाकू कई तरह का नुकसान अपन किसान भाइयों ने उठाना पड़े। सबू पहलो नुकसान तो यो है कि किसान भाई की जेब पर यो घणो भारी पड़े, कहाँ कहीं आप सब जाना कि जो उर्वरक आ रहा है वे घनी ज्यादा मात्रा में अपने जेब में पैसा खर्च करना पड़े है। दूसरी बात जरूरत तो ज्यादा उर्वरक काम में ला या आपा और कई रसायन काम में ला जिसका फसल पर दुष्प्रभाव भी पड़े है और अपनी मिट्टी धीरे धीरे बंजर वेती जावे है, तो आपने सिफारिशों ज्यादा उर्वरक काम में नहीं लेना है। लेकिन जैविक खाद और रासायनिक खाद नरे किसान भाई रासायनिक खाद को प्रयोग ज्यादा करें तो वो कई ज्यादा नुकसानदायक है किसान मिट्टी के लिए भी और किसान भाई के लिए भी। हाँ जैविक खाद किसान ने किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचावे है, लेकिन रासायनिक खाद जो कि मैं थाने अभी बतायो है कि दोनों तरह नुकसान पहुंचाएगा। एक तो किसान के खेती की लागत बढ़ाएगा, दूसरा खेती की मिट्टी को प्रदूषण फैलाएगा, इसके साथ ही अपना जलाशय है वना में इकट्ठो वेन जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण भी फैलावेगा। तो कुल मिलान रासायनिक खाद जो है वह नुकसानदायक हाँ नुकसानदायक है। जितनी सिफारिश विभाग करे है या अपनी मिट्टी जांच में आवे है। दाकर साहब देखो एक किसान भाई आप जुड़िया है सा राम राम सा नाम बताओ आप रो और कसा गाँव फरमा रहे। सोहन लाल जी कसा गाँव गाड़री आवाज पूछो सा कई सवाल है। हाँ मूंगफलियां देखो किसान भाई अपना अटे मूंगफलियां की कई प्रकार की जो किस्मा हैं वे प्रचलित हैं और मूंगफलियां का बीज में आपने थोड़ा सो किस्म चुनाव में ध्यान रखना है। अपना अटे थोड़ी बारी मिट्टी रहे है, हल्की मिट्टी नहीं है, तो बारी मिट्टी के हिसाब से जो आपने गुच्छा वाली मूंगफलियां है वे बाणी है, जो ज्यादा फैलवा वाली मूंगफलियां है वे नहीं बाणी है। गुच्छा वाली किस्मा में मुँह थाने एक दो किस्म अपने बता सकूँ हूँ, वे किस्मा बावा तो आपने 30 लगान 35 क्विंटल पर हेक्टर तक उपज आपा प्राप्त कर सका। हाँ जिनमें जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय निकली दिखी जो वेराइटियाँ है जैसान की ये बताऊँ J69 है, एक J71 है और इनके साथ ही अपने उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय निकली दिखी वेराइटियाँ हैं जिसमें प्रताप मूंगफली 3 है या फिर अपन RG 425 है जिन्हें अपन राजदुर्गा का नाम भी जाना। हाँ ये मूंगफली की वेराइटियां जो है वो अपने क्षेत्र के लिए बहुत ही अनुकूल है। एक किसान भाई और जुड़िया है राम राम सा। राम राम जी नाम बताओ सा कसा गाँव फरमा रहे आप। दलपत सिंह राणावत बोल रहा हूँ आछोड़ा से। आछोड़ा हूँ दलपत सिंह जी पूछो कई सवाल है सा आपको। मक्की पूरे खेत में छोटी बड़ी हो जाती है उसका कारण क्या। देखो सा खेत में मक्की छोटी मोटी रह जावे है। देखो इनका कई कारण वे सके जिसमें मेन कारण यूं वे सके कि आपका खेत को जो उर्वरकता जो है वही को थोड़ो डिफरेंस वे सके, कम ज्यादा वे सके आपका खेत थोड़ो ढलान में वे ऊंचो नीचो वे वटे थोड़ो उर्वरक की मात्रा या आप ये कह सके पोषक तत्व की मात्रा को ग्रेडियंट अलग अलग वे सके, वो कारण वे सके। दूसरो कारण यूं वे सके कि आपका खेत में कोई कीड़ो लाग जाए या फिर कोई बीमारी वजह विका कारण भी ऊंचो नीचो वे सके। पर मेन कारण इको यो है कि आपकी खेत को जो पोषक तत्वों को वो स्तर है
वो थोड़ो कम ज्यादा है, वही कारण हुई कटे मक्की बड़ी रह जाए, कटे घेरा छोटा रह जाए, ये कारण हो सकते। जी बहुत बहुत धन्यवाद दलपत सिंह जी अपन कार्यक्रम में फोन करवा के वास्ते। और गोपाल जी आप चर्चा कर रहा है खरीफ मौसम की तैयारी और समय की आवश्यकता संतुलित उर्वरक का प्रयोग का बारे में। जो भी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे है तो बनाने कार्यक्रम का फोन नंबर भी एक बार आप पाचा बता दा 0147229420 और अपनी दूसरी लाइन का नंबर है 295020। गोपाल जी जिसान की किसान भाई अपने खरीफ की तैयारी अबार लगभग कर रहा है, एक किसान भाई और जुड़िया है, बात करा सा। राम राम सा। राम राम सा। नाम बताओ सा और कसा गामू फरमारिया। नारायण लाल गुजर कंथारिया बोसुंडा के पास। हाँ नारायण लाल जी पूछो सा, कई सवाल है आपको। मारो सवाल ये कम मतलब सफेद लड़की बता रहा दुबई डॉक्टर साहब। हाँ हाँ तो मतलब वह फड़का के लिए भी काम करेगा। देखो कीटनाशक जो वेवे वो बहुत सारे तरह काम करे है और बहुत सारा कीटा के लिए यो काम करे हैं। मैं सफेद लड़की दवाई बताई जी को जो प्रारूप है, जो फॉर्म है वो है पाउडर जो बतायो, जो वैस दवाई पाची आपने तरल पदार्थ में भी आवे है। तो जो फड़का के लिए जो काम में लेनो है तो वी के लिए आपने तरल काम में लेनी है और टंकियों स्प्रे करनो है, जदी जान वह फड़का ने कंट्रोल करेगा। अगर आप पाउडर छाटांगा तो वह अतरी प्रभावी नहीं वेगा और अतरो बढ़िया कंट्रोल नहीं वेगा। बाकी वही दवाई आप तरल का रूप में छांट सको। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण लाल जी। एक किसान भाई और जुड़िया है। राम राम सा। राम राम मैडम। कसा गामू फरमारिया और नाम बताओ सा आपको। प्रकाश मीणा। प्रकाश मीणा जी कसा गामू फरमारिया। गीता खेड़ा। अच्छा पूछो सा, कई सवाल है। मैडम मैं पूछ रहा हूँ कि जिसानी सोयाबीन बोवे तो उगवा की बड़ी समस्या है जी, तो उको की इलाज सोयाबीन को अंकुरण में दिक्कत है। हाँ सा किसान भाई आपने पूछो है कि सोयाबीन में उगवा में दिक्कत आवे थोड़ी सी अंकुरण में, तो मैं आपने बताना चाहूँ कि अपना क्षेत्र में सोयाबीन बहुत अच्छी पैदावार भी वेवे और बहुत बड़ा क्षेत्रफल भी है। इनको थोड़ा अपन यूं ध्यान रखना है कि जैसा में आपने बतायो है कि बीज को अंकुरण प्रतिशत पहले अपन जांचना है। अगर आप सोयाबीन थैली की लाया है या प्रमाणित बीज लाया है तो एक बार इन्हें अंकुरण टेस्ट जरूर कर लो। दूसरी बात यह है कि किसान भाई कई करे कि मानसून की बरखा आता ही जल्दबाजी में पहली बुआई कर देवे है, जिके कारण कई वेवे की फसल की बुआई करता ही ऊपरे वापस दोबारा तेज बारिश वे जावे, जिकी वजह ऊपरे पपड़ी जम जावे, उस वजह से सोयाबीन नहीं उग सके है। तो आपने कई करना है, एक तो बुआई करो तो विकी जो गहराई है वह 3 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं रखनी है। अगर आप ज्यादा गहरो बीज डालोगा तो सोयाबीन को पौधो बाहर नहीं निकल सके हैं। और दूसरी चीज अगर आप सीड्रिलू बुआई कर रहा तो सीड्रिल का पाछे आपने पाठो नहीं चलानो है, कहीं पाठो चलाऊं एक ऊपर एक परत बन जावे जिकी वजह सोयाबीन बाने अंकुरित वे नहीं आ सके है। जी तो ये देखो तकनीकी जानकारी है और नरीदान किसान भाई ने ध्यान नहीं वेवे तो वे अणी चीज को उपयोग कर ले सा। हाँ सर। गोपाल लाल जी आजकल ना कहिए कि एक अफवाह टाइप बहुत ज्यादा फैले कि भाई देश में ना उर्वरक की कमी वही रही है, बीज कम पड़ रहा है, तो अणी तरीकों के नरे किसान भाई आवश्यकता अधिक बीज और खाद ने इकट्ठो कर और घर में ने अपने संग्रहित कर ले वैसा, या जो प्रवृत्ति है या किसान भाई ने कतिदान आर्थिक नुकसान भी दे दे। आप कई विचार है? आपने जो विचार रखा ये बहुत बढ़िया है। किसान भाई कई करे कि अनजान न्यूज ने सुन अपनी जरूरतों ज्यादा उर्वरक अपने इकट्ठो कर लेवे है। उन्हें कहिए कि जो किसान भाई एक बैग डाल रहे हो वही जगह फिर वो कमी की वजह 2 बैग डालवा लाग जावे। इमू कहिए 2-3 तरह को नुकसान भेजा। एक तो किसान ने ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, दूसरी चीज है कि माहौल ऐसा बन जाए कि मार्केट में बच्चे नहीं कमी वेता भी कमी पड़वा लाग जावे। जिमू कहिए कि लोगों ने दूसरा लोगों के उर्वरक नहीं हाथ आवे। जैसे एक तो खुद का हेला पैसा खर्च वेगा, दूसरी चीज आपने जो बेसल डोज जो आप कहवा हाँ कि जनिदान आप बोई करा उतना ही फर्टिलाइजर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आदान जो लापन को घर पे लाके रखने हैं वही। भाई और जुड़िया है। राम राम सा। राम राम सा जी नाम बताओ सा आप किसा गाँव फरमाओ। नए तालाब से बोल रहा हूँ सदिया लाल बंजारा। जी सदिया लाल जी पूछो ना सवाल पूछो। मैं कह रहा हूँ सर मक्की जो बावा मक्की बात है छोटी छोटी में लटा पड़ जाओ इको कही है। हाँ जी किसान भाई आपको सवाल है मक्की में लटा पड़ जावे। पिछला 5-4 सालों आप देख रहे हैं कि फाल आर्मी वर्म कहवे है ना साहब बतायो नाम जी। इनमें कही है कि पिछला 4-5 सालों घनी ज्यादा फाल आर्मी वर्म को प्रकोप वेरियो है। तो अपन ने ध्यान यू रखना है कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी है। इमू कही वे कि जो फाल आर्मी वर्म पिछले साल अपना खेत में लग्यो है वो का प्यूपा या विका अंडा खेत में पड़ा रह जावे है। तो जैसे ही आप मक्की की बोई करा तो मक्की का 7-7 बच्चे वे चालवा लाग जावे और छोटी अवस्था में ही 15-20-30 दिन की अवस्था में ही उन्हें मक्की पे वे अटैक कर देवे। तो आपने सबू पहली तो गहरी जुताई करनी है ग्रीष्मकालीन में ताकि क्या वो तावड़ों वे तापमान बढ़ जावे मर जावे। दूसरी चीज आपने फसल चक्र अपनानो है। जनी खेत में आप 2 साल मक्की लगी है
अणी साल में अपने मक्की नहीं लगानी है। अतरा करते हाथर भी अगर कीड़ा लाग रहा है या लटा लाग रही है, फाल आर्मी वर्म लाग रही है, तो आपने जो भी रसायन है कीटनाशी है, जिमें मुथाने एक दो नाम बता सकूं, जिमें आपा इमाबेक्टिन बेंजोइड करके एक दवाई आवे, सेव हर की दवाई आवे, 200 ग्राम आपने प्रति हेक्टर का हिसाबू नाखनी है। मतलब आपा 8 ग्राम पर टंकी का हिसाबू आपा इन्हें छांट सका, क्योंकि किसान भाई अपना क्षेत्र में लगभग बीघा की 4 टंकियां छांटे हैं, तो आपने 1 बीघा में 50 ग्राम दवाई काम में लेनी है। इमू आपके बढ़िया कंट्रोल में जाएगा। अगर इमू नहीं वेवे और बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन वे, तो एक क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल करके नाम करके एक दवाई आती है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन उसकी जो मात्रा रखनी है अपन को 5 ml प्रति टंकी ही रखनी है, इससे ज्यादा मात्रा काम में नहीं लेनी है। तो गोपाल लाल जी, ये जो दवाएं हैं, देखो किसान भाई मक्की की बुआई तो करेगा, और आप जैसा फसल चक्र को सुझाव देते तो बहुत ज्यादा किसान भाई के अतरी जमीन भी नहीं है, वे हर साल बनी खेत में मक्की लेवे, तो ये दवाएं का नाम वे नोट करन रख लेवे और मात्रा बना की नोट करन लगा। अगर अणी टाइप की कोई भी समस्या आवे तो वे निर्धारित समय पे अणी दवाई को उपयोग करो और अणी समस्या को निजात वे प्राप्त कर सके सा। इनके साथ मैंने कही आपा चर्चा कर रहा है कि भाई देखो किसान भाई जो है उर्वरक संग्रहित भी कर लेवे, तो नरीदान की जो किसान भाई जनार वास्तव में जरूरत है बनाने एक कट्टो भी नहीं मिले। तो यह जो प्रैक्टिस है आने पे कही है कि आप की तरफ अगर किसान भाई ने सुझाव मिल जाए कि भाई आप जरूरत मापी की रखो, बाकी को आप छोड़ दो। जी, विभाग, हमारा कृषि विभाग हमेशा टाइम पे दिशा निर्देश जारी करता रहता है, और हम भी सभी गोष्ठियों में या कृषि चौपालों में हर बार बताते हैं कि अपने जरूरत से ज्यादा संग्रहण मत करो, और जरूरत से ज्यादा एक तरह से इकट्ठा करना अपराध है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का सब्सिडाइज फर्टिलाइजर है। अपन ये कह सकते हैं कि एक यूरिया के बैग पे लगभग सरकार 2200 रुपए के या 2185 रुपए का अनुदान देती है। अगर आप एक बैग की जरूरत है, 2 बैग ला रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास सरकार का ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो इससे इसी प्रकार सारे उर्वरक जो भी है, अनुदानित उर्वरक जिसको अपन कह सकते हैं, इनका अतिरिक्त मात्रा में संग्रहण एक तरह से नहीं करना चाहिए। और इनके साथ मैंने गोपाल जी देखो याच भी समस्या है कि भाई देखो उर्वरक किसान भाई घरेलान रख दीदा है, तो निश्चित रूप वो मिट्टी में भी नाकेगा, तो भाई एक तो हेला पैसा खरीद करन लायो, मेहनत करन घरे लेना है, पीछे खेत में नाकी, और पीछे भी खेत की मिट्टी भी खराब हुई, उत्पादन भी नहीं हुई। हाँ, उत्पादन एक लेवल तक ही वेगा। आप भले 1 कट्टा की जगह 5 कट्टा डाल दोगा तो भी उत्पादन की जो लिमिट है उससे ज्यादा उत्पादन आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए विभाग की या अपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जो सिफारिश है, वत्रोग उर्वरक ही आपने काम में लेना है। जी, तो रुक्मणी बहन देखो साहब, गोपाल लाल जी धाकड़ साहब आज अपन बहुत ही बढ़िया चर्चा कर रहा है। खरीफ मौसम की तैयारी किसान करनी, इनका बारे में भी यहाँ जानकारी दी दी, और देखो समय की आवश्यकता के अनुसार संतुलित उर्वरकों का प्रयोग के बारे में भी यहाँ जानकारी दी दी कि भाई आप जरूरत वे बतरो काम में लो, बाकी आप वन मिन मत करो सा। कार्यक्रम को टाइम भी लगभग आपको आ गयो है। देखो सा किसान भाई ने अपना आज का निम्बाड़ा मंडी का भाव भी बताना है, तो वे भी आप बता दा। गेहूं अधिकतम 2480 लगार 2811 रुपये प्रति कुंटल रहा है। मक्का पीली का भाव रहा है 1700 लगार 2039 रुपया। ज्वार का भाव रहा है 1740 लगार 2200 रुपया, और जौ का भाव रहा है 2176 लगार 2500 रुपया प्रति कुंटल। आसानी चना की बात करें तो चना का भाव है 4900 लेन 5535 रुपया प्रति क्विंटल। सरसों का भाव है 6950 लेन 7400। सोयाबीन का भाव है 5800 लेन 7570। मूंगफली का भाव है 5700 लेन 8900 रुपये प्रति क्विंटल। और आसानी लहसुन का भाव है 5000 लेन 16000 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये भाई आज की निम्बाड़ा मंडी का भाव भी वे गया है। और देखो आज का कार्यक्रम का अपने किसान भाई ने मौसम की जानकारी भी देता। मौसम की जानकारी के बाद भी आप एक सवाल गोपाल जी और करांगा। आज को अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी 13% और हवा की जो रफ्तार है वह 21 किलोमीटर प्रति घंटा का हिसाब है। और काल के मौसम की बात करा तो कल को अधिकतम तापमान रेवा की संभावना है 46 डिग्री सेल्सियस, और काले न्यूनतम तापमान रेवा की संभावना है 33 डिग्री सेल्सियस। काले हवा में नमी रहेगा 12% और हवा की रफ्तार काले रहेगा 26 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब हो। तो जो भी किसान भाई अपने खेतीबाड़ी का काम है वे अणी मौसम ने ध्यान में रखकर आपने करना है। और गोपाल लाल जी धाकड़ साहब, कृषि विभाग की तरफ को एक एडवाइजरी जारी करी गई है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो वहाँ कार्यक्रम में संक्षिप्त में किसान भाई ने बता दो कि भाई वहाँ एडवाइजरी कही है और किसान भाई ने कहीं चीज को ध्यान रखना ऐसा। गर्मी का हालत देखता हतर अपने विभाग और पशुपालन विभाग एडवाइजरी जारी करी है। इनमें यूं है कि पशुओं के लिए गर्मी को विशेष ध्यान रखना है। पशुओं ने दिन में कम से कम 3 बार पानी पिलाना है, छायादार बढ़िया स्थान पे रखना है और धूप से बचाना है कुल मिला के, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है, इससे पशु की तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है। और किसान भाइयों ने भी ध्यान रखना है कि गर्मी में जो दोपहर का समय है उस समय बाहर नहीं निकले, अपना जो भी काम है वो शाम को और सुबह निपटा लेवे। जी
भाई वाह गोपाल लाल जी धाकड़ साहब आपने कार्यक्रम में बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है। रुक्मणी बेन देखो साहब अपने कार्यक्रम को टेम भी वेरियो है पूरो, तो अगले मंगलवार ने अणीस वगत पाचा मल्लांगा जितने आप माने संबंध देवो इजाजत गणा गणा राम राम सा। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का कुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी 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 किसान वाणी।